अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फैमिली फ़ोल्डर बनाना सीखेंगे। कैसे बनते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग में ये काम आता है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, जो घर के बड़े हैं तो उनका नाम लिखना होता है। उसके बाद विलेज, जहाँ हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ड्यूटी कर रहे हैं उस विलेज का नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है कि सबसाइडरी हेल्थ सेंटर कहीं है उनके नज़दीक, खीरपिंड में ही नज़दीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो वो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं। उसके बाद ब्लॉक कौन सा आता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे आता है। अब नीचे फैमिली स्केड्यूल में क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबरिंग देनी है, डेट आप किस दिन गए हैं वहाँ पे, नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर, जब आपने उनकी डिटेल ली उन फैमिली मेम्बर्स की, हेड है उनकी वाइफ होगी, उनका सन होगा या उनकी डॉटर होगी। उसके बाद रिलेशन टू हेड, जो हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर है उनके साथ उनका क्या रिलेशन है। फिर उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड है, बैड है, वो लिखना है। और एज एट द टाइम ऑफ एंट्री और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस, उन्होंने क्या पढ़ाई की है नहीं की है वो सब लिखना है। मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद उसकी फैमिली प्लानिंग स्टेटस, अगर उनके घर में कोई बहू होती है उसके बारे में उनको पूछना है, उन्होंने वैजेक्टोमी तो नहीं कराई है, ट्यूबेक्टोमी तो नहीं कराई है, कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते, ये इसमें लिखना है। अगर किया होगा तो टिक लगाना है, अगर नहीं किया होगा तो क्रॉस लगाना है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, अगर उनके घर में कोई बच्चा हो तो उनका पूछेंगे हम, उनको जो भी वैक्सीनेशंस की हुई हैं उन्होंने, जैसे बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, डीटीटी, मीज़ल्स और बाकी सारी वैक्सीन्स उन्होंने कराई है या नहीं। डिपेंड करता है कितने साल का या कितने महीने का बच्चा है। उसके बाद जो यहाँ पे है रिमार्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस डेथ, हमें देखनी है उनकी हेल्थ स्टेटस हेल्दी है अनहेल्दी है, और अगर अनहेल्दी है तो उसका क्या कारण है। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। इसमें हम क्या देखते हैं, इनकी कास्ट देखते हैं, इनकी ऑक्यूपेशन, एजुकेशन वगैरह देखते हैं। सबसे पहले कास्ट, ये अपर कास्ट में आते हैं, आर्टिसन कास्ट में आते हैं या लोअर कास्ट में आते हैं। जिस हिसाब से ये कास्ट का हमें आएगा उस पर हमें टिक लगा देना है। हस्बैंड की ऑक्यूपेशन, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होगा उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो कल्टिवेटर है, बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस करते हैं या लेबर है। उसके बाद हस्बैंड की एजुकेशन, उन्होंने कितने तक पढ़ाई की है, मैट्रिक से अबो है, मैट्रिक है, बिलो मैट्रिक है या कोई स्कूलिंग नहीं की है। या ऑक्यूपेशन उनकी क्या है, वो घर पे ही काम करते हैं या घर से बाहर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। जो मदर है उनकी एजुकेशन क्या है, अबो मैट्रिक है, बिलो मैट्रिक है या उनकी स्कूलिंग नहीं हुई है, उस पर हमें टिक लगाते जाना है। फैमिली फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। फैमिली का साइज़ क्या है, लार्ज फैमिली साइज़ है, मीडियम है या स्मॉल है, उनमें 3 बंदे या 3 से ज़्यादा है। मीडियम होगा तो 2 पे लगाएंगे, स्मॉल होगा तो 1 पे टिक लगाएंगे। लैंड होल्डिंग, उनके पास कितनी ज़मीन है, किसी के पास 21 एकर्स होते हैं, किसी के पास 11 to 20, किसी के पास 6 से 10 या किसी के पास कोई ज़मीन नहीं होती है तो उस पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ फार्म एसेट। फार्म एसेट में जैसे कोई कुछ पर्टिकुलर लैंड रखता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, या कोई ज़मीन रखता है कोई एनिमल्स को रखने के लिए, उनके पास है, अगर है कितने हैं तो इस पे टिक लगा देने हैं। और हाउस होल्ड एसेट, किसी के पास कोई कीमती चीज़ होती है जैसे ज्वेलरी वगैरह होती है, गाड़ियाँ होती है, तो अगर है तो कितनी है, अगर नहीं है तो फिर टिक नहीं लगाना है। अगर है तो कितने नंबर के है उस पर टिक लगाना है। उसके बाद पक्का हाउस, कच्चा हाउस एंड मिक्स्ड हाउस, उनका हाउस किस टाइप का है, पक्का है, मिक्स्ड है या कच्चा है, उस पर टिक लगा देना है। नंबर ऑफ़ रूम्स, जिस घर में हम जा रहे हैं फैमिली फ़ोल्डर बनाने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उनके जो रूम्स है कितने हैं, 2 है, 3 है या 1 है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, उनको जो पानी वो किस तरीके से आता है, पाइप से आता है, हैंडपम्प से आता है या विल पॉन्ड से आता है। मोस्टली जहाँ हम गए थे वहाँ पे उनको हैंडपम्प थे तो हैंडपम्प्स पे हमने क्लिक किया था। इससे क्या होता है, जो ये स्कोरिंग है हम इसका सबका ऐड कर देते हैं, उसके हिसाब से हम इनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं फैमिली का। अगर मैक्सिमम स्कोर होता है, अगर 39 आता है किसी फैमिली का, मिनिमम स्कोर होता है 13,
तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आता है बिलो 15 एंड हाई इकोनॉमिक स्टेटस का आता है अबो 29। मिडल में आते हैं 16 टू 28। इससे हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, इससे देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली कैसा है। दूसरा वाला है मॉडिफाइड कुफुसामी स्केल। इससे भी हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है फैमिली का। इसमें भी हम वैसे ही स्कोरिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग हम इनका देखते हैं कि ये मैक्सिमम स्कोर में आता है, मिनिमम स्कोर में आता है, या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आता है, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आता है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन दिया है, उन्होंने क्या क्या किया है, यहाँ पे सारा लिखा है, हाई स्कूल किया है, मिडिल स्कूल किया है, एमए किया है, बीए या बीएससी किया है, या लिटरेचर किया है, या इलिटरेट है, उस पर हमें स्कोरिंग करनी है। उनकी ऑक्यूपेशन यहाँ पे दी है, वो प्रोफेशनल क्या है, सेमी प्रोफेशनल है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर है, या अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद फैमिली इनकम, उनकी इनकम देखेंगे हम, 10,000 से अबोव है, 6 to 10,000 है, 2 to 6,000 है, 1,400 to 2,000 है, 600 to 1,400 है, 200 to 600 या 200 to 600 है, या बिलो 200 या 200 तक है। तो हमें उस पर टिक करते जाना है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली इजीली निकाल सकते हैं। अब है बैक साइड में इसका, यहाँ पे डेट दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें मोस्टली 4 विजिट्स करनी होती है जब हम किसी के घर पे जाते हैं, फैमिली फोल्डर, ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेट लिख देना है। उसके बाद फॉलोअप हम क्या करें, सबसे पहले मैंने पहला विजिट जब किया, उसका पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, हम क्या क्यों जा रहे हैं किसी के घर विजिट करने, क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है, उनके साथ IPR मेंटेन करना होता है। उसके बाद ही हम उनका हेल्थ स्टेटस देख सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, ये लिखना होता है कि जब हम उनके घर गए, उन्होंने कैसे हमारा वेलकम किया, या उन्होंने हमें इग्नोर किया, उन्होंने हमें अपनी बातें बताई, ऐसे ऐसी चीज़ें लिखनी होती है इसमें। उसके बाद जो सेकंड विजिट है, सेकंड विजिट जब हम पहले दिन उनके घर जाते हैं, अगर अच्छे से रहा हो, अच्छा मेंटेन किया होगा IPR, तभी वो अपनी इन्फॉर्मेशन आगे हमें दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमें 3 से 4 विजिट्स करनी होती है, सो दैट हम उनके घर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, उनको कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही है तो हम उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यही होता है फैमिली फ़ोल्डर बनाना। इसमें ऊपर पे क्या है, नेम ऑफ़ द वर्कर लिखना होता है। जैसे हम स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं, तो हमें अपना नाम लिखना है, नीचे सिग्नेचर और डेट लिखना होता है। थैंक यू सो मच, होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।